क्या भोमजी बा पूर्व जन्म में तिब्बत में साधक थे या हठ योगी थे या ऐसे महायोगी थे जो इस जन्म में भी अपने क्रांतिकारी आग्नेय प्रवचनों से एक नई रोशनी उत्पन्न कर रहे हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या पूर्व जन्म भी होते हैं, और साथ ही साथ एक और प्रश्न उठ रहा है कि क्या भोमजी बा कुंडलिनी के ऊपर कोई प्रयोग कर रहे हैं या कर रहे थे, या कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। साथ ही एक और प्रश्न उठ रहा है कि क्या पूर्व जन्म में कोई वो गहन साधना में थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में, और कोई हवन या अनुष्ठान कर रहे थे जो 21 दिन का था, और 16 दिन पूरे होने के बाद में 5 दिन शेष रह गए और वह अनुष्ठान पूरा नहीं हो सका, तो देह त्याग दी। और उन 5 दिनों को पूरा करने के लिए पुनः जन्म हुआ है, और वे अपने आग्नेय प्रवचनों के द्वारा 36 कौम के लोगों में एक नई क्रांति की किरण, उजालों की एक राह पथ प्रशस्त कर रहे हैं। दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि करती है ये धरती बरसों बरस पुकार, तब जाके बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिव्य किरदार। तो क्या इन शब्दों को भोमजी बा से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं और क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है लोगों में कि भोमजी बा आखिर अपना स्थायी आश्रम कहाँ बनाने जा रहे हैं, और अगर हाँ बनाने जा रहे हैं तो वो कौन सा जिला, किस जगह, किस स्थान, किस गांव में होगा, आश्रम कितना बड़ा होगा, और क्या आश्रम, लोग तो ये भी कह रहे खुद ये चर्चा में आई थी ये बात, भोमजी बा ने भी कहा कि भाई एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा विद्यालय और एक छोटा सा के मेरा आश्रम में साधना कक्ष। तो बड़ा हॉस्पिटल और बड़े विद्यालय और साधना कक्ष, इस संबंध में क्या जानकारियाँ सामने आ रही है। साथ ही साथ ये भी सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे मकसद क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, और उनके जो आस्थालु है, श्रद्धालु, उनके मन में भी कौन सी राह वो प्रशस्त करना चाहते हैं, पथ के प्रदीप आखिर उनके क्या है। कुछ और बातें भी सामने आई है कि साधनाओं में आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती है। और दोस्तों, सच तो ये है कि इस वैज्ञानिक युग में साइंटिफिक एटीट्यूड रखना चाहिए, और इस वैज्ञानिक युग में क्या ये कुंडलिनी शक्ति है या ये दिव्य शक्तियाँ है, ये संभव है? हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, या फिर ये क्या संभव है? एक और बड़ी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, लोग कह रहे हैं कि भोमाराम जी भावसी, भोमजी बा एक दिन में इतनी सारी यात्राएं, इतने सफ़र लंबे, और उनके बाद में अनवरत देर रात तक प्रवचन करना, तो क्या उनके चेहरे पे थकान का एक भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता? क्या है इसका राज, और ये कैसे संभव है कि इतनी सारी यात्रा करने के बाद में एक भी थकान का कोई लक्षण, कोई चिन्ह उनके देह में या कहीं छलकता झलकता तक नहीं है, और वो अनवरत। और एक और बात है कि प्रतिदिन प्रवचन करना, और वो भी प्रवचन ऐसे जो सीधे युवा उनको बेइंतहा पसंद कर रहे हैं, बेहद पसंद कर रहे हैं। और अगर प्रतिदिन इतना नया प्रवचन का ये जो मार्ग है, ये कहाँ से आ रहा है? तो क्या वेदों में कहते हैं कि ऋषि कौन है? एक बेहद खूबसूरत बात याद आ गई, ऋषि, संत, महात्मा, ऋषि कौन है वेदों में कहते हैं? तो इसका जवाब आया कि ऋषि शब्द बना है ऋषा से।
ऋषा यानी परमात्मा की दिव्य किरणें आवाज़ उतरती है आसमान से, जिस भी बॉडी में, देह में, शरीर में, इंसान में, इंसानी शरीर में ऊपर से दिव्य ऐसी किरणें उतरती, ऋषाएँ उतरती, ऋषा यानी किरणें, तो वो ऋषि है। तो ऐसी कई जगह उल्लेख है कि ऐसे संत थे जो पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। और पहाड़ पे क्यों बैठते थे? तो साइंटिफिक रूप से अगर समझे तो इसमें आता है कि ये ग्रेविटी लेस, मतलब जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण, जमीन की शक्ति जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा इंसान ध्यानस्थ होता जाता है, शांत होता जाता है। तो जैसे ज़मीन पे कई लोग ऐसे थे, कई दुनिया में ऐसी पद्धतियाँ है कि सघन पेड़ों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर, और वहाँ पर लोग ध्यान के प्रयोग करते हैं। और फिर पहाड़ों में, तो भारत में सदियों से ये होता आया है कि ऊंचे पहाड़ों में, गुफाओं में, एकांत में, एकांत और साधना, तो क्या कोई एक एक किस प्रकार की राय है और इसके पीछे क्या ठोस तर्क हो सकते हैं? तो और बात सामने आती है इस संबंध में कि जैसे कुछ तीर्थ होते थे, नदी के किनारे कुछ लोग तपस्या करते थे, बजरे बनाते थे, नदी का कल कल छल छल करता हुआ पानी, और जैसे चांदनी है कि अमावस्या है, और उस बजरे में बैठ के रात भर वो प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए, आंखों से आंसू झरझर बहते हुए आंसुओं के दरमियान परमात्मा को अर्श महसूस करते थे। तो एक पानी, एक प्रयोग होता था, एक जैसे ये सजल प्रयोग जो नदियों के किनारे, दरिया के किनारे प्राकृतिक हरितिमा से भरे वातावरण में साधना की जाती थी। और एक प्रयोग ऐसा होता था कि बिल्कुल शुष्क, ड्राई एकदम, तो जैसे पहाड़ों पे, सूखे पहाड़ पे, और वहाँ बिल्कुल शरीर को गला करके इस तरह की साधनाएं की जाती थी। तो ये कैसी साधनाएं थी? ये बहुत ही गूढ़ विषय, बहुत गहन और गहरे ये विषय है, और ये प्रश्न भी बहुत गहरे हैं। और भोमजीबा के संबंध में अगर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या दोस्तों भोमजीबा का और इन सवालों का तारतम्यता, कोई समन्वय, कोई लय बैठती है? साइंटिफिक एटीट्यूड में कुछ लोग कहते हैं और कहते भी थे कि ऐसे संत हैं जो पानी पे चलते हैं। तो हाउ कैन दिस पॉसिबल? क्या ये संभव है कि कोई पानी के ऊपर इंसान चल जाए? बीच में एक और वीडियो वायरल हुआ था कि भाई एक महिला माँ नर्मदा नदी के ऊपर चल रही है और पानी के ऊपर चल रही है, लेकिन उसका जब वो वायरल टेस्ट हुआ तो उसमें वो बिल्कुल फेल हो गया, पानी के ऊपर वो नहीं चल रही थी। लेकिन ऐसे किस्से और ऐसी बातें आती हैं, और ये फिर मंत्रों का बुदबुदाना। और क्या एक बात जरूर है कि स्वर का प्रभाव होता है कि नहीं होता है, स्वर आघात जिसको कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि 7 स्वर जैसे माने गए, सारे गामा पधनी, और ये भी कहा जाता है कि स्वर स्वर में ईश्वर है और शब्द ब्रह्म है। तो कुछ तरीके होते थे जिनमें, जिसको कहते थे कि मंत्रोच्चार है या ऐसे शब्द बोलते हैं। अब ये जाहिर दुनियादारी में एक बात जरूर है कि अगर अच्छे शब्द कोई बोले तो खुश हो जाता है। कोई बड़े बड़े जैसे कलाकार हुए, बड़े बड़े भाषण में जो माहिर लोग थे, उनके भाषणों को अगर आप सुने तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, चार्म हो जाएंगे। भले आप 2 घंटे उनको सुनते रहे, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, उल्टा आप भाव विभोर हो जाएंगे, आप कनेक्ट हो जाएंगे उनके साथ में। तो क्या ये भी कोई शरीर की ऐसी शांत अवस्था, या जैसे कहते हैं कि श्वास किस तरह से होती है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो ये भी पूछा जाता कि ये मतलब हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि पक्षी उड़ने लग जाते हैं? साथ ही एक और गहन प्रश्न क्या ये सारी चीज़ें आपने सबने सुनी होगी, महसूस की होगी कि भयंकर गर्मियों में जब तापमान बहुत ज़्यादा हो, लोग कूलर के नीचे, एसी के नीचे, पंखे के नीचे भी बेचैन महसूस करते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे हठयोगी होते हैं या महात्मा होते हैं जो चारों तरफ गोबर के कंडे जला करके और बीच में बैठते हैं। और ये तो देखा भी है, लोगों ने देखा, आप सबने देखा, हमने तो गोबर के कंडे जला करके ऐसी भयंकर गर्मियों में वो उनके बीच में बैठते हैं। तो क्या शरीर
एक और बात सामने आई कि तिब्बत में जैसे बर्फीली नदियों के बीच में कोई योगी, कोई महायोगी, कोई हठ योगी ठेठ कंधों तक उस बर्फीली नदी में डूब करके और फिर अपने चेहरे तो भी ललाट से पसीना आ रहा है। तो क्या दोस्तों ये संभव हो सकता है क्या? हाउ कैन दिस पॉसिबल? यहाँ साइंस ये, लेकिन कई लोगों ने इनको देखा है कि हाँ ये होता है। बर्फीली नदी के दरमियान पूरा शरीर कंधों तक और उन योगी के ललाट से पसीना आ रहा है। कैसा शरीर के साथ में उन्होंने प्रयोग किया और मन की किस अवस्था को उन्होंने साधा जिससे ये संभव हुआ। एक आपने देखा होगा कि शब्द सुना होगा बॉडीलेस मेडिटेशन, शरीर रहित। तो क्या कोई लोग शरीर से मतलब इतने ध्यानस्थ अवस्था में चले जाते हैं कि उनको शरीर का भी भान नहीं रहता। इसमें एक और बात आती है कि लोग जब एक स्थूल देह होती है अपनी ये शरीर और एक सूक्ष्म देह होती है, तो ध्यान की किन्हीं गहन अवस्थाओं में अगर ये शरीर और वो सूक्ष्म देह बाहर निकल जाए तो कुछ लोगों ने, ऐसे योगियों ने वर्णन किए हैं। अब कितने सच है कितने झूठ है, उसमें लिखा है कि एक जैसे उस स्थूल देह और सूक्ष्म देह के बीच में जो नाभि है, उन नाभि से जुड़ा हुआ एक जैसे सिल्वर रजत रज्जु, एक चांदी जैसा कोई डोरे जैसा होता है, चांदी के डोरे जैसा। तो क्या ये चीज़ें होती है क्या दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि सूक्ष्म शरीर, माइक्रो बॉडी जिसको कहते हैं, और ये स्थूल शरीर अपना जो है, उन ऐसा भी कई होता है कि ये दो शरीर है और ये इन बातों का तुक क्या है, इनके पीछे आधार क्या है। अब ऐसे ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि कुछ योगी जिन्होंने प्राण, मतलब उन्होंने कहा कि हम खड़े खड़े प्राण छोड़ेंगे, तो खड़े खड़े उन्होंने देह को त्याग दिया। और एक वो हारा केंद्र होता है, नाभि को जापानीज हारा सेंटर बोलते हैं। तो कहते हैं कि अपनी सांस भी, यहाँ विज्ञान भी कहता है कि अपनी सांस ठेठ नाभि तक जाती है, और लंबी और गहरी सांस लेने से मनुष्य देह के साथ में मनुष्य का मनोमस्तिष्क होता है, वो भी बहुत ही सजग और प्रभावी होता है। और साथ ही भ्रुकुटी केंद्र जो है, दोनों आँखों के बीच में, वो ललाट में जहाँ ध्यान केंद्रित करने, जिसको भ्रू केंद्र कहते हैं, भ्रुकुटी केंद्र, वहाँ ध्यान केंद्रित करने से शरीर की जो क्षमता है, पावर है, वो बेइंतहा बढ़ने लगती है। तो क्या भूमाराम जी वापसी के इतने सारे रोज़ नए नए प्रवचन और युवाओं का उनसे बेइंतहा जुड़ना, और ये वो रेल यात्रा है, उतनी अथाह भीड़ का जुड़ना, और जगह जगह रेल गाड़ी का स्टॉपेज, और फिर उनके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होना, भोमजी बाग का स्टेशन या मंदिर में जहाँ भी जाते हैं तो एक तीव्र शंखनाद करना। और ये शंखनाद, तीव्र शंखनाद और शंख की ध्वनि के पीछे भी क्या साइंस है या नहीं है, इन सब के पीछे कौन सी सोच या क्या साधना काम कर रही है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो ऐसी गूढ़, गुह्य और गहन प्रश्नों की एक सीरीज में और लेकर के आऊँगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें, त्रुटि के लिए क्षमा करें, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि दाता खेतेश्वर जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, और पूरे विश्व के ऊपर विश्व का कल्याण हो, चारों तरफ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो पार्वती पति शिव शंकर महादेव की जय हो। सबको प्रणाम, नमस्ते।